नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर सिद्धि जोशी, सह आचार्य राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू से आपसे वार्ता कर रही हूँ। मैं व्याख्यान माला के अगले चरण में मैं इतने दिन तक कोरोना से पीड़ित रही, इसलिए लगभग 20-25 दिन में महाविद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकी थी। इसलिए आपके साथ मेरा ये जो क्रम है व्याख्या का वो टूट चुका है। मैं पुनः व्याख्यान माला के अगले चरण में आज अब व्याख्या लेके उपस्थित हुई हूँ। व्याख्या है, देख कराल काल सा जिसको कांप उठे सब भय से, गिरे प्रतिद्वंदी नंदार्जुन नागदत्त जिस है से, वही तुरंग पालित कुरंग सा नत हो गया विनय से, क्यों न गूंजती रंग भूमि फिर उनके जय 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 से। कराल भयानक, प्रतिद्वंदी विरोधी, तुरंग घोड़ा, कुरंग मृग, रंगभूमि प्रतियोगिता स्थल। प्रस्तुत अवतरण मैथिली शरण गुप्त के यशोधरा काव्य से उद्धृत है। पति के निष्क्रमण करने के बाद यशोधरा मानती है कि पति ने अपनी धीरता वीरता का परिचय दे दिया, परंतु मुझे कठोर जीवनचर्या अपनाने की परीक्षा देनी है। इसलिए यशोधरा कहती है कि प्रतियोगिता स्थल पर जिस नागदत्त नामक घोड़े को देखकर, जिसे भयानक मौत सा मानकर सब लोग भय से कांप उठे थे, जिस पर सवार होने पर नंदार्जुन आदि विरोधी गिर गए थे, गिरे प्रतिद्वंदी नंदार्जुन नागदत्त जिस है से अर्थात सवार नहीं हो सके थे, उसी घोड़े को पालतू मृग की तरह तुमने अपने वश में कर दिया था। वही तुरंग पालित कुरंग सा नत हो गया विनय से। वही तुरंग माने घोड़ा है, वह पाले गए मृग की तरह झुक गया विनय से। क्यों न गूंजती रंग भूमि फिर वह प्रतियोगिता स्थल है, वहाँ पर लोगों की जय जयकार क्यों नहीं गूंजती। जब ऐसा पराक्रमी साहसी कार्य आपने किया था तो उस रंगभूमि में आपकी जयकार क्यों नहीं होती। उस प्रतिद्वंदिता में आपके समान प्रबल पराक्रमी कौन निकला। यशोधरा का आशय है कि पूर्व में हुई उस प्रतिस्पर्धा में मेरे वीर पति ही विजयी रहे और वे ही सबसे बड़े पराक्रमी सिद्ध हुए। इस प्रकार आर्यपुत्र पहले भी परीक्षा देने में सफल रहे। निकला वहाँ कौन उन जैसा प्रबल पराक्रमकारी। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। सबसे बड़े पराक्रमी सिद्ध हुए। इस प्रकार आर्यपुत्र पहले भी परीक्षा देने में सफल रहे, परंतु अब कर्मनिष्ठ व अनासक्त बनकर मुझे परीक्षा देनी है। अब मेरी बारी है। सिद्धार्थ को परल पराक्रमी एवं साहसी बताकर यशोधरा को भी साहसपूर्वक जीवन यापन करने में दृढ़ संकल्प लेती हुई चित्रित किया गया है। भाषा तत्सम प्रधान है। अनुप्रास, उपमा तथा आक्षेप अलंकार प्रयुक्त है। सभी सुंदरी बालाओं में मुझे उन्होंने माना, सबने मेरा भाग्य सराहा, सबने रूप बखाना। खेद किसी ने उन्हें न फिर भी ठीक ठीक पहचाना, भेद चुने जाने का अपने मैंने भी अब जाना। उस दिन के उपयुक्त पात्र की उन्हें खोज थी सारी, इस दिन के उपयुक्त पात्र की उन्हें खोज थी सारी। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। प्रस्तुत अवतरण में गुप्त जी के यशोधरा काव्य से उद्धृत है। ये यशोधरा का कथन है। स्वयंवर में सिद्धार्थ द्वारा अपना वरण करने का प्रसंग लेकर यशोधरा चिंतन करती हुई कहती है कि यशोधरा अपने विवाह काल की घटनाओं का स्मरण कर कहती है कि जब स्वयंवर में सिद्धार्थ ने मेरा वरण किया और सभी सुंदरी युवतियों में उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया,
तब सब ने मेरा भाग्य सराहा और सभी ने मेरे रूप सौंदर्य की प्रशंसा की। अर्थात कपिल वस्तु के राजकुमार द्वारा मेरा पत्नी रूप में वर्णन करने पर सभी ने मेरी प्रशंसा की। उस समय किसी ने भी मेरे पति को सही ढंग से नहीं पहचाना और अनेक सुंदरियों के मध्य मेरा ही वर्णन क्यों किया, इसका कारण भी अच्छी तरह नहीं जाना, परंतु वह कारण या रहस्य मैं अब जान पाई हूँ। उस दिन मेरे पति को ऐसे उचित पात्र अर्थात ऐसी पत्नी की खोज थी जो निष्क्रमण करने पर तपस्विनी बनकर घर परिवार का संचालन कर सके। अतएव यशोधरा कहती है कि मेरे पति तो परीक्षा दे चुके, परंतु अब मेरी बारी है। मेरे रंग रूप यदि तुझको अपना गर्व रहा है तो उसके झूठे गौरव का तूने भार सहा है। तू परिवर्तनशील उन्होंने कितनी बार कहा है, फूला उस दिन किस अंधकार में डूबा और बहा है। हे मेरे रंग रूप, तुम्हें अपने ऊपर बहुत गर्व रहा है। यदि तुझको अपना गर्व रहा है अर्थात रूप सौंदर्य में स्वयं को अद्वितीय मानती रही हो, परंतु ये झूठा गौरव था। तुम रूप सौंदर्य के गर्व को व्यर्थ ही मान रही हो, क्योंकि मनुष्य का रूप रंग सदा एक सा नहीं रहता है, तो उसके झूठे गौरव का तूने भार सहा है। तू परिवर्तनशील उन्होंने कितनी बार कहा है, क्योंकि मनुष्य का रूप रंग सदा एक सा नहीं रहता है, इसमें परिवर्तन एवं विकार आ जाता है। मेरे पति ने भी कितनी ही बार इस तथ्य को लेकर कहा है कि फूल तो सुबह खिलता है, फूल दिन किस अंधकार में डूबा और बहा है। फूल तो सुबह खिलता है, अपनी सौरभ बिखेरता है और साय होते ही मुरझा जाता है, उसका रूप सौंदर्य स्थायी नहीं रहता है। इस तथ्य को जानती हुई भी मैं नासमझ बनी रही। मेरा अंतरतम या हृदय भी कितना विकृत है, किंतु अंतरात्मा भी मेरा था क्या विकृत विकारी। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। मेरा अंतरतम या हृदय भी कितना विकृत और विकारग्रस्त रहा है, जो इस बात से अनजान बना रहा। अतएव आर्यपुत्र निष्क्रमण कर एवं कठिन तपस्वी जीवनचर्या अपनाकर अपनी परीक्षा दे चुके हैं। अब तपस्विनी की तरह जीवन यापन करने की परीक्षा मुझे भी देनी है। रूप सौंदर्य पर गर्व करने वालों की नादानी तथा संसार की परिवर्तनशीलता व्यंजित की गई है। अनुप्रास समासोक्ति अलंकार है। मैं अबला पर वे तो विश्रुति वीर बली थे मेरे। यशोधरा कहती है कि मैं अबला अर्थात कमजोर नारी हूँ, परंतु मेरे पति तो सुप्रसिद्ध वीर पराक्रमी थे। मैं इंद्रियासक्ति, मैं सांसारिक वासना से ग्रस्त रही, पर वे कब थे विषयों के चेहरे, परंतु वे विषय वासना के वशवर्ती या दास कब थे। आई मेरे अर्धांगिनी भाव, क्या विषय मात्र थे तेरे। अर्थात वे विषय शक्ति से सर्वथा मुक्त थे, इसी से गृह त्याग कर सके। इसलिए यशोधरा स्वयं से पूछती है कि नारी होने से मैं अर्धांगिनी बनी, परंतु क्या मैं केवल विषय वासना से ही ग्रस्त रही। हाय अब हाँ अपने आंचल में किसने ये अंगार बिखेरे। हाय मेरे सुखमय जीवन में किसने आग लगाई, मेरे आंचल में किसने अंगारे बिखेर दिए। है नारीत्व मुक्ति में भी तो अहो विरक्ति बिहारी। आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। नारीत्व से मुक्ति में भी तो विरक्ति का भाव है, अर्थात नारी की आसक्ति से मुक्ति पाने वाला ही संसार से विरक्त हो सकता है। आर्यपुत्र ने नारीत्व से मुक्ति पाकर विरक्ति अपनाकर अपने लक्ष्य की परीक्षा दे दी, परंतु अब मुझे अनासक्त रहने की परीक्षा देनी है। नारी को विषयासक्ति का मूल कारण बताया गया है। पत्नी के प्रति प्रत्येक पति का इंद्रिय सुखोपभोग का भाव बना रहता है।
उसे विषय वासना से ग्रस्त बताया गया है। अनुप्रास काव्यलिंग परिकर अलंकार प्रयुक्त हुआ है।